हरिओम महाराज। प्रणाम जी। तो महाराज जी कुछ प्रश्न अब आज आए हैं लोगों के, हम पूछना चाहते हैं उनकी ओर से। तो एक प्रश्न लोग ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आप संत हैं और आप पढ़े हुए भी हैं, ज्ञाता भी संस्कृत के हैं, शास्त्र भी आप जानते हैं। तो ये जो हस्तरेखा विज्ञान चलता है आजकल, कुछ लोग मतलब हाथ देख करके घर का, आगे का, पीछे का सब बता देते हैं, शादी कितनी होगी तेरी, पैसे कितने आएंगे, बच्चे बच्चे। तो ये जो विज्ञान है हाथ का, ये एक तो ये कितना सटीक है, और दूसरी बात ये है कि इसको जानने से कोई लाभ भी है। व्यक्ति जानता भविष्य होना वही तय है, तो करेगा क्या जान करके? तो जान करके फिर शास्त्र लिखे हुए इस प्रकार के, कितना सही है, और जान के करना क्या चाहिए, लाभ क्या है इससे? देखो, एक श्लोक है चाणक्य नीति का, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहा है, क्यों जानना चाह रहा है, अपना जीवन जी कैसे रहा है वो, उसके आधार पे लोग अलग अलग विचार रखते हैं, प्रश्न करते हैं और अलग अलग विद्याओं में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अगर संसार में धन को लेके आगे बढ़ रहा है, तो वो किस प्रकार की विद्याओं में घुसने का प्रयास करेगा, क्या क्या करना चाहेगा कि मैं कोई बिजनेस खोलूं, या और बिजनेस खोलने के लिए उसे बिजनेस आना भी चाहिए। तो या तो आता हो, बुद्धि ऐसी कुशाग्र हो, या फिर किसी से सीखेगा, किसी के सानिध्य में रहेगा। अब ये हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर जो आपने प्रश्न किया कि होती हैं कि नहीं होती हैं, ये तो तय है कि जो विद्याएं हैं, कलाएं हैं, उनको उनके द्वारा एक ही चीज़ को देखा जाता है। भले ही आप हस्तरेखा विज्ञान मान लो, या आप पुस्तकों का, शास्त्रों का अध्ययन मान लो, आप किस स्तर पर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति क्या है आचार्य जी, डरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भय विद्यमान है, उस कारण से वो कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी जानकारियां जानने का प्रयास करता है जो उसकी बुद्धि से परे हों। अब ज्योतिष के आंकड़े के अनुसार देखें या फिर हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार देखें, कोई व्यक्ति अगर इसका जानकार है तो उन शास्त्रों में ऐसे ऐसे बताया है कि ये रेखा इस प्रकार से यहाँ है, ये पर्वत इतना उठा हुआ है तो उसका ये असर होता है, ये पर्वत अगर इतना उठा है तो उसका ये असर होता है। ऐसे ऐसे वहाँ पर वर्णन है शास्त्रों में अलग अलग तरीके का। तो उसके अनुसार अगर वो किसी से पूछता है या फिर वो जानता है, तो व्यक्ति बताता है कि भाई तुम्हारा भाग्योदय देरी से होगा। मेरा ही हाथ देखा था एक व्यक्ति ने, अच्छे जानकार थे वो हस्तरेखा विज्ञान के, तो बोले कि आपका भाग्योदय देरी से होगा और किसी वाहन से टकरा कर मृत्यु होने की संभावना अधिक है। इस प्रकार से उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। तो अब आप ये देखो कि मैं अगर मुझे ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो मैं कितना, मतलब कि मेरे मन में हिल क्या चीज़ रही है। मृत्यु में मान लो मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट से हो जाएगी, तो मैं क्या विचार करूँगा अपने मन में। या फिर मुझे ऐसा बता दिया जाए कि मेरा भाग्योदय देरी से होगा, तो मैं भाग्योदय किस चीज़ को मान रहा हूँ? क्या मैं 2 करोड़ रुपए महीने कमाने लगूँगा, उस दिन भाग्योदय मान रहा हूँ? या फिर मुझे श्री हरि का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, उसको भाग्योदय मान रहा हूँ? तो ये सब चीज़ें पूर्व के आधार पर, अभी मैं वर्तमान में कैसा जीवन जी रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे बारे में बता रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी मैं किस प्रकार से जीवन जी रहा हूँ उतना ही असर पड़ता। अब मान लो मैं भगवत भक्ति में हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मुझसे कहे कि भाग्योदय देरी से होगा, तो 2 साल के बाद भगवान के दर्शन हो जाएंगे। या फिर अगर मान लो मैं ही आपसे कहूँ कि अभय जी यहाँ से एक रास्ता जाता है, आप चले जाना, और 2 करोड़ रुपए आपको 2 किलोमीटर के बाद
2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, जैसे भी जो जिसकी प्रबल इच्छा हो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो अब जो बीच में जो चीज़ें मिलेंगी आपको, कठिनाइयाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी, तो उसमें क्या ही दिक्कत है, भय खाने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति मूल जो चीज़ है वो ये है कि व्यक्ति अपनी खोज के लिए जन्मा है, यहाँ खुद स्वयं की खोज करने के लिए ही जन्मे हैं। चाहे आप किसी शास्त्र को पढ़ो, चाहे आप ध्यान में अंदर जाओ, चाहे आपके अंदर भक्ति फूट जाए, चाहे आप विज्ञान मार्ग से समझो, जैसे भी समझो, आप स्वयं की खोज करने के लिए ही जन्मे हो। और ये अगर हो गया तो संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, मतलब आप अलग लेवल पर चले जाते हैं, वहाँ कोई इच्छा नहीं रह जाती है। अब मैं ही आपके बारे में अगर बताने लगूँ, ये स्वभाव है, जब आप खोज, जन्म ही आपका स्वयं की खोज के लिए हुआ है, और मैं आपको बताने लगूँ कि अभय जी आपका ये है, 8 दिन बाद अजय जी आपका ये है, तो उत्सुकता तो बनेगी ही, क्योंकि आप जन्मे ही उसी काम के लिए हो। लेकिन ये दूसरे के द्वारा पूर्ण तरीके से हो नहीं सकता। एक इशारे तो दिए जा सकते हैं, जैसे ज्योतिष के द्वारा ये बताया जाता है कि आपकी प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वभाव इस प्रकार का है। तो अब मान लो मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि मैं ऐसा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पता चल जाती है। आगे ब्रेकर है, ये चीज़ मुझे पता चल जाए, दिख जाए। मान लो आप मेरे साथ गाड़ी में गए हैं कई बार, मान लो मुझे ब्रेकर, कभी कभी ऐसा होता है दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, तो गाड़ी क्या स्थिति होती है, धड़ाक से उतर जाती है एकदम। उसकी जो हानियाँ हैं या लाभ होंगे, जो भी हो, वो भोगना पड़ता है। अगर मुझे दिख जा रहा है कि आगे ब्रेकर है, तो मैं गाड़ी को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो ज्योतिष का और इन विद्याओं का प्रयोग सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आप अपने जीवन को सार्थक रूप से जीते हुए एकदम आगे के बारे में सचेत होकर सही तरीके से निर्वाह कर सकें, इतना मतलब है इसका। मतलब ये इसका ऐसा है कि आवश्यक तो बहुत नहीं है, किंतु आपके जीवन में लाभकारक तो है ही। लाभकारक है। अच्छा, कितने लोग इसको जानने वाले लगता है कि आज होंगे। बहुत पाखंड भी चल रहा है आजकल, कोई भी बैठ जाता है, हाथ पकड़ लेता है, ना जानता है ना कुछ, लेकिन बताता है आपके बारे में ये बात। वो बताता इसलिए है ना कि अगर मान लो कोई झूठ भी बोलने लगे, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग उसी चीज़ का होता है अभय जी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा सही रही है। अब संतों को कोई गलत मानता ही नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में अगर कोई जीवन वैसा जी रहा है तो वो गलत से उनका कोई मतलब नहीं कि वो धोखा दे देगा, उछल कर देगा। लेकिन जो चीज़ बहुत सही रही है उसी का तो रूप धारण करके विघटन पैदा होंगे समाज में। तो भाई ठीक है, लाओ मैं आपका हाथ देख देता हूँ, लाओ 10 रुपया दो, लाओ मुझे 10 रुपया दो, मैं आपका हाथ देख देता हूँ। अब 10 रुपये लेके तुम उसका भविष्य बता रहे हो, तो तुम्हारा वर्तमान जरूर गड़बड़ चल रहा है, उसका भविष्य आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान 10 रुपये में क्या ही करोगे। तो कम लोग हैं, देखो विद्याओं को पूर्ण रूप से जानने वाले यही नहीं है, यही विद्या नहीं है जी कि ये हस्तरेखा विज्ञान है या फिर ज्योतिष है। ऐसा नहीं है कि इसी को जानने वाले कम है, प्रत्येक विद्या को जानने वाले